गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियो में हमने लोकस की डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। तो आज के इस सेशन में हम लोग लोकस के कुछ और एग्जांपल्स नोट कर लेते हैं दूसरे टाइप के, और उसके बाद फिर ट्रायंगल का एरिया जो है उसको नोट कर लेंगे, और एंगल बिटवीन टू लाइंस उसको भी नोट कर लेंगे, और कुछ एग्जांपल लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं लोकस में उनको ले लेता हूँ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, तो जैसे कि इसमें एक्स और वाई अलग अलग गिवन होंगे, और किसी थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में गिवन होते हैं। तो जैसे हमारा एक्स इक्वल टू है ए कॉस टी, टी पैरामीटर है यहाँ पर, ए कॉस टी प्लस बी साइन टी, और वाई है बी कॉस टी माइनस ए साइन टी। तो इसमें हमें इसका लोकस फाइंड करना है। तो लोकस फाइंड करने का मतलब है कि टी को एलिमिनेट करना होगा। तो ये चीज है यहाँ पर। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे दोनों इक्वेशंस का, और ऐड कर देंगे स्क्वायरिंग करके। तो जैसे मैं एक्स का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और प्लस 2ab कॉस टी साइन टी। ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन 1। इसके बाद जो सेकंड इक्वेशन है इसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और माइनस 2ab कॉस टी साइन टी। सो दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो अब अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारा रिजल्ट आ जाने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारी लोकस की इक्वेशन हो जाएगी। तो नोट कर लेंगे इसको। तो अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर। जो क्वेश्चन 2, तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि एक्स गिवन है e रेज़ पावर थीटा प्लस e रेज़ पावर माइनस थीटा, और y इक्वल टू है e रेज़ पावर थीटा और माइनस e रेज़ पावर माइनस थीटा। तो अब यहाँ पर हमें थीटा को एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम ये दोनों इक्वेशन ऐड कर सकते हैं।
तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये x प्लस वाई आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई रेज पावर थीटा। और फिर अगर मैं माइनस करता हूं तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2 ई रेज पावर माइनस थीटा, ये चीज आ जाएगी। तो अब जैसे मान लो मेरे पास ये इक्वेशन आ गया है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूंगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, इनका इनटू कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 4, इरेज पर थीटा और इरेज पर माइनस थीटा ये कट जाएगा। तो यही हमारा इक्वेशन आ गया। तो ये जो है हम लोग नोट कर सकते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका फॉर्म मैं बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ये फॉर्म हमारा होता है हाइपरबोला का, इसको याद कर लेंगे सभी लोग। तो याद तो करना ही है, आज करना है, नहीं तो कल करना है। तो इसको याद कर लेंगे, ए और बी तो यहाँ पे नंबर्स होते हैं, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए हाइपरबोला। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर हम अगले एग्जाम्पल पर आते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो अगला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है। तो इसमें एक्स और वाई भी अलग अलग दे रखे हैं। तो एक्स इक्वल टू है 3 प्लस cos थीटा, और वाई है 2 प्लस 3 साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या है, थीटा इज द पैरामीटर। तो अब हमें इसको एलिमिनेट करना होगा, थीटा को। तो इसको करते हैं हम लोग ट्राई। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट इक्वेशन से हम cos थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो cos थीटा हो जाएगा हमारा x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5। और सेकंड इक्वेशन अगर मैं ले लूं तो इससे मैं साइन थीटा फाइंड कर सकता हूं। तो साइन थीटा हो जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो अब इसमें हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यूजिंग आइडेंटिटी, तो ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, तो एक्स माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 2 अपॉन 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। तो इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैच कर सकते हैं। तो होल स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर
equal to 1. So this is the equation of ellipse. तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि ये जो है किसका इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन। तो इसको हम आगे के लिए नोट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन। तो किस तरह से हम लोगों ने किया इसको। तो ये भी हमारा लोकस का एग्जाम्पल था। तो इसको किस तरह से वर्कआउट करना था ये समझ आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है कि दो तरह के सवाल होते हैं और दोनों में से जो है वो जो भी वेरिएबल हो उसको एलिमिनेट कर दो। तो एलिमिनेट करके जो रिजल्ट आएगा वो हमारा जो है रिजल्ट हो जाएगा। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए ले सकते हैं। तो अगले पेज पर मैं 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, उनको आप लोग बाद में सॉल्व कर पाएंगे। तो क्वेश्चन 4, तो ये हमारा हो जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू a है। और x sin अल्फा माइनस y cos अल्फा ये है। तो ये मतलब करना है, इसको स्क्वायरिंग एडिंग करके करेंगे तो आई थिंक ये आ जाएगा। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन है और एक ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें a गिवन है, b गिवन है। तो अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी और y कोऑर्डिनेट 0 है। और d है हमारा अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस टी और y कोऑर्डिनेट 0 है। सॉरी, y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2t है। तो इसमें ये कह रहा है कि फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो ये भी हमारा क्वेश्चन है। तो इसको मैं बता देता हूँ कि ये कैसे कर सकते हैं ये वाला। तो यहाँ पर क्या है कि टी पैरामीटर है। तो मिड पॉइंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट को एक्स वाई मान लेंगे। एक्स हो जाएगा अंडर रूट, ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा तो 1 माइनस टी स्क्वायर ही आ जाएगा। ये समझ गए होंगे, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। आई विल गेट दिस। और y हमारा जो है वो t आ जाएगा। तो ये हमारा लोकस हो गया x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये जो है इसका मैं स्केच कर देता हूँ। ये लोकस हमें पता होना चाहिए क्या है, पूरा सर्किल तो नहीं है, इट इज नॉट फुल सर्किल। तो ये जो है सर्किल का पार्ट होगा और मैं उसको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। तो इट विल बी लाइक दिस। इसमें x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आने वाला है। ये रेड से मैंने मार्क कर दिया। तो केवल इतना सर्किल होगा। तो इसको हम पूरा सर्किल नहीं बोल सकते। तो सर्कुलर तो है ही खैर। तो सर्किल इसमें आंसर हो सकता है, इट इज नॉट ए फुल सर्कल। तो अगर कोई ऑप्शन हो कि जो है पार्ट ऑफ सर्किल और सर्किल, तो पार्ट ऑफ सर्किल पे टिक करेंगे। ये चीज नोट कर लेंगे। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि हाउ वी आर सॉल्विंग लोकस प्रॉब्लम्स। इसमें कि कोई वेरिएबल के टर्म्स में गिवन होगा तो उनको हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, इसमें अगले पेज पर आ जाएंगे। तो अगला हमारा हेडिंग रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसको नोट कर लेते हैं। तो ये इसमें क्या होगा कि ट्रायंगल गिवन होगा और उसके वर्टिसेस होंगे। तो जैसे कि ये एक साइड है और ये दूसरी साइड है, एंड वी हैव द थर्ड साइड। तो इस तरीके से ये 3 साइड्स हो गई। तो ए है पॉइंट हमारा और सी पॉइंट है। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेंगे x1 y1, और बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2, और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो इसका एरिया हमें फाइंड करना है। अब एरिया फाइंड करने का अगर मैं बात करूं कि मेथड क्या होगा, तो उसके लिए फिर हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेनी पड़ेगी बीसी की, और फिर इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए टू द लाइन बीसी, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। और फिर बीसी का इक्वेशन हम लोग निकाल लें, मतलब बीसी डिस्टेंस निकाल लें, तो और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, और उसके बाद फिर हम लोग लगा सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। एक तो ये चीज है, ये भी थोड़ा सा लेंदी हो जाने वाला है। तो हम इसमें ग्राफिकली भी इसको कर सकते हैं कि जैसे मैं इसके ऐसे फिगर बना लूं इस तरह का, इस तरह का एक्स एक्सिस से ये वाला, और ये वाला। तो इसमें 2 ट्रेपेजियम बन रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों ट्रेपेजियम का एरिया अलग अलग लेके और प्लस कर दें। तो इस तरह से भी हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं, और बाकी जो है हम इसका रिजल्ट लिख लेते हैं क्या आएगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हाफ, और x1 x2 x3 ऐसे लिख लो, x3, और फिर यहाँ ब्रैकेट्स आते हैं। तो जैसे कि x1 है पहला, ये मैंने शायद 2 लिख दिया यहाँ पर, दिस इज x1। तो x1 के साथ आएगा y2 माइनस y3 और प्लस x2, तो ये y3 माइनस y1 और प्लस x3 और y1 माइनस y2। ये साइक्लिक पैटर्न मैं फॉलो कर रहा हूँ, उससे लिखता जा रहा हूँ 1 2 3, ये ऑब्जर्व करना है, साइक्लिक ऑर्डर में लेते जाएंगे। तो जैसे x1 आ गया, इसको यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं। जैसे ये x1 आ गया तो y2 ऐसे चले चलो, x1 आ गया तो y2 माइनस y3, फिर x2 आ गया तो y3 माइनस y1, फिर x3 आ गया तो y1 माइनस y2। तो इस ऑर्डर में मेंटेन कर रखा है। तो अब इसमें हम दोनों ऑर्डर ले सकते हैं ना, जैसे ऐसे भी चले जाओ या फिर ऐसे चले जाओ, तो हमारे वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव आने की चांस होते हैं। तो दोनों केस में हमें क्या करना है कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कंसीडर न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, ये लिख लेंगे। तो या कह सकते हैं कि इसमें फॉर्मूले में मॉड लगा लो, तो कंसीडर न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली। तो कुछ क्वेश्चंस में क्या होता है कि एरिया गिवन होता है, तो उस केस में जो है फिर क्या करना है कि हमें जो है वो
अगर एरिया गिवन है तो फिर हमें उसको प्लस माइनस दोनों वैल्यू लेके उसको वर्कआउट करना होगा। अब इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि ये ट्रायंगल है, क्वेश्चन 6 ले लेते हैं यहाँ पर। तो तीनों पॉइंट डायरेक्ट हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालना। तो 5 3 और बी कोऑर्डिनेट है हमारा 6 2 और सी का कोऑर्डिनेट है 7 1। और ये 3 पॉइंट है एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें हम लोग बस वैल्यू रखते जाएंगे। तो हाफ आगे मुझे लगाना होगा। अब मैं पहला एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे उठा लेता हूँ 5। तो 5 मैंने यहाँ पे ले लिया। फिर y2 y3 ले लेते हैं 2 - 1 और फिर ये एक्स कोऑर्डिनेट ले लूंगा 6। तो ये हो गया 6 और फिर y3 - y1 तो 1 - 3 और फिर लास्ट में हमारा जाने वाला है 7। तो इधर आ गए फिर y1 - y2 तो 3 - 2। तो ये कंप्लीट हो गया और बस हमें कैलकुलेशन इसमें करना होगा। तो ये हो जाएगा 5 और -12 और +7। तो ये तो बड़ा सटीक आंसर आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि ऑल द 3 पॉइंट्स जो हमने लिए थे वो कैसे कोलिनियर है। सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है या एरिया 0 है, ऐसे कह सकते हैं। तो ये चीज है। तो जब भी ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो एरिया 0 होगा। तो एक तो ये फॉर्मूला है, एक दूसरा फॉर्मूला भी है, वो भी यूज कर सकते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, बाकी वर्किंग तो उसकी थोड़ा सा डिटर्मिनेंट का आइडिया हो तभी कर सकते हैं। तो इसको बस एक इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे नोट कर लेंगे कि वी हैव दिस फॉर्मूला आल्सो, दिस इज ए डिटर्मिनेंट। तो इसमें 1 1 1 आएगा पहली रो में और फिर ये x1 x2 x3 आएगा और यहाँ पर आएगा y1 y2 y3। तो इस मेथड से भी मैं एक सवाल बता देता हूँ। तो अगले पेज पर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें अगेन वी आर टेकिंग 3 पॉइंट्स A 7 5 और B है हमारा 2 9 और C है हमारा 1 3 सपोज। So again we have to find the area of triangle ABC. Area of triangle ABC. तो हमें ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन नोट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखने वाला हूँ हाफ। और फॉर्मूला बहुत ही आसान है याद करने में, 1 1 1 और x1 x2 x3 और y1 y2 y3 ये फॉर्मूला है। तो अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। तो 1 1 1
और इसमें वैल्यू पुट कर लें तो 721 और 593। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका मैं बताता हूँ। तो मेथड क्या है इसका कि ये जो ऊपर वाले नंबर्स हैं, मतलब कि ये 111, तो इनको हमें लेना होगा और विथ साइन। तो साइन का कॉन्सेप्ट होता है कि साइन के कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। तो साइन का कॉन्सेप्ट होगा प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये कॉन्सेप्ट होगा। तो जैसे मैं इसको, ये जो हमारे नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इसमें हमको ऐसे समझना है कि ये रोज हैं। दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो। तो इनको हम बोलेंगे R1, R2, R3। और ये वर्टिकल अगर मैं बात करूं तो ये कॉलम्स हैं। दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3। एक तो ये चीज हो गई। तो अब जैसे मुझे इसको सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट हम इसको कहेंगे, तो इस डिटर्मिनेंट को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको मतलब सॉल्व कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने प्लान किया कि मैं इसको R1 के अलोंग सॉल्व करूंगा, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि एक्सपेंड अलोंग R1। एक्सपेंड अलोंग R1 के अलोंग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो इसका तरीका क्या होगा, तो मैं जो है इसमें हाफ तो लगा ही दूंगा और फिर मैं क्या करूंगा कि आई विल राइट दीज नंबर्स विद दिस साइन। तो जैसे +1 आएगा, फिर बीच में ये बीच वाला नंबर आएगा और माइनस साइन लगेगा, और फिर लास्ट में ये प्लस लगेगा और ये नंबर आएगा प्लस में। तो ये तो हमारे नंबर हो गए। अब इन नंबर्स में, इन एलिमेंट्स में हमें इनके जो है कोफैक्टर्स इनटू करने होते हैं। अब कोफैक्टर क्या चीज है, जैसे कि ये रो और ये कॉलम हटा दो, इसको हटा दो एक तरह से। तो अगर मैं इनको हटा दूंगा तो मुझे ये चीज नजर आएगी 2193। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, आई विल राइट। तो यहाँ पर लिखूंगा 2193, 2193 ऐसे लिख लूंगा। और फिर यहाँ भी लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये यहाँ पर भी मुझे क्या करना है कि ये रो कॉलम हटाएंगे, जैसे ये रो हटा दूंगा, ये कॉलम हटा दूंगा। एक्चुअली ये जो बीच वाला नंबर है -1, ये वाला है। तो इसका रो और इसका कॉलम मुझे हटाना है। तो इसको हटाने के बाद मुझे जो चीज नजर आएगी वो ये है 75 और 13। तो आई विल राइट देम। तो 75 और 13। और इसी तरह से मैं लास्ट नंबर पे आता हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने जो है ये ऐसे, ये एक 2×2 का डिटर्मिनेंट बनाना है। और यहाँ पर भी मैं क्या करूंगा कि जैसे ये इस नंबर को मैं कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पर, ये +1। तो यहाँ पर क्या करना है कि इसकी रो हटा दो और इसका कॉलम हटा दो। तो इसकी रो और कॉलम अगर मैं हटा दूंगा तो मुझे ये चीज नजर आएगी 72 और 59। तो आई विल राइट दैम 7259। और ये इस तरह से आगे आ गया, कंप्लीट हो गया ब्रैकेट। अब बात आती है इसके कैलकुलेशन की। तो ये जो हमारा यहाँ पे 2×2 का डिटर्मिनेंट है, इसको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। जैसे मैं 2 को 3 में इंटू कर दूं और फिर ये माइनस कर दूं 9×1। तो 2×3 6 हो गया और -9×1 9 हो गया। तो 6 - 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आने वाला है हाफ और इंटू 6 - 9, फिर -1 और ब्रैकेट में ये 7×3, तो ये 21 हो गया, और -5×1 तो 5 हो गया। और लास्ट नंबर 1
और ये 7 इंटू 9 तो ये 63 हो गया, और 5 2 जा 10, तो ये -10 हो गया, और ये ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब इसके बाद तो इसका कैलकुलेशन काफ़ी आसान है। तो ये जो है हमारा आ जाने वाला है हाफ, और 6 माइनस 9 क्या हो जाएगा, -3, और 21 माइनस 5 कितना हो गया, 16, तो माइनस का 16, सारे नेगेटिव आ रहे हैं, और प्लस ये 63 से 10 लेस करेंगे तो 53 आ जाएगा प्लस का, और इसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 19 हो गया, तो 53 से 19 लेस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाने वाला है 34। तो 34 को फिर मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा आई विल गेट 17। तो ये मेरे ख्याल से आंसर आएगा इसका। तो ये समझ गए होंगे इसमें। तो ये इसका एक पूरा मेथड मैंने बताया कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना हो। तो हाउ कैन यू सॉल्व दिस। तो इसका एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जिससे थोड़ा सा हम लोग इसे और समझ पाएंगे। तो अगले पेज पर हम लोग आ जाते हैं। तो फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो ए पॉइंट इसमें दे रखा है 2 3, और बी दे रखा है 8 1, और सी दे रखा है 9 5 सपोज। तो अब मुझे इसको एरिया को सॉल्व करना है। तो एरिया के लिए फिर मैं जो है ये लिख लेता हूँ फॉर्मूला। तो हाफ आगे आ गया, तो ये हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करने वाले हैं 1 1 1, और ये नंबर्स मैं लिख दूंगा यहाँ पर। तो 2 8 9 एक्स कोऑर्डिनेट सारे उठा लेंगे, 2 8 9। तो 2 8 9 यहाँ पे रख दो ऐसे, और फिर 3 1 5, तो उनको लिख देंगे। ये चीज आ गई। तो अब देखो भाई, एक तो तरीका वही है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, उसी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये जो ऊपर R1 के अलॉन्ग ही एक्सपेंड करेंगे, जो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सपेंड अलॉन्ग R1। तो हमें 3 एलिमेंट लेने होंगे, और फिर उन एलिमेंट को हटा के जो ये नजर आती हैं चीजें माइनस, उनको लेना होगा। और ये प्लस माइनस प्लस ऐसे लगाना है, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, ये भी कंफर्म है। तो एक तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर मैं इसका थोड़ा और एक इजी ट्रैक पर जाऊंगा। तो देखो वो क्या है कि ये हमारा है डिटर्मिनेंट, और इस डिटर्मिनेंट में अगर हम सॉल्व कर दें इसको, तो कोई वैल्यू आती है। तो इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे कि C1 है और ये C2 है, तो C1 से अगर C2 को हम माइनस करके यहाँ पे C1 की जगह पे लिख दें, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, C1 माइनस C2। तो इससे क्या है कि इसका वैल्यू चेंज नहीं होता कॉलम ऑपरेशन लगाने से। तो इसमें मैं लगा देता हूँ, इसमें लगा देता हूँ C2 माइनस C1 लगा देता हूँ। C2 में C2 माइनस C1, और C3 में भी लगा देता हूँ, C3 में लगा देता हूँ C3 माइनस C1 भी लगा सकता हूँ, और C2 भी लगा सकता हूँ। तो C3 माइनस C1 फिलहाल लगा रहा हूँ। तो ये दोनों ऑपरेशन अगर मैं लगा देता हूँ, तो उससे क्या होगा कि मेरा ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, मुझे काफी बड़ा स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसमें मैं लगा देता हूँ ऑपरेशन। तो ये 1 2 3 तो मैं एज इट इज लिखूंगा, इसमें तो कुछ ऑपरेशन लग नहीं रहा फर्स्ट कॉलम में। अब सेकंड कॉलम में C2 माइनस C1 लगाना है। तो ये जो 1 है, इससे 1 को लेस करो तो ये 0 आ गया, 8 से 2 को लेस करो तो 6 आ गया, और 1 से 3 को लेस करोगे तो -2।
इसी तरह से अब इसमें आ जाते हैं इधर, तो C3 माइनस C1 करना है, तो 1 से 1 लेस हुआ क्या, वो 0, और 9 से 2 लेस होगा तो ये हो जाएगा 7, और 5 से 3 लेस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो ये चीज आ गई। तो अब ये जो हमें नजर आ रहा है ये थोड़ा सा आसान है। आसान क्यों है, क्योंकि अब हमें जैसे 3 नंबर लेने पड़ते थे ना, ये 1, ये प्लस लगता था, इधर माइनस लगता था, इधर प्लस लगता था। अब ये 2 नंबर तो 0 हो गए ना, तो फिर हमें केवल ये 1 को लेना पड़ेगा। अब 1 का क्या है कि ये रो और ये कॉलम और ये रो हटा दो, तो ये चीज नजर आएगी। तो इसी को हम सीधा सीधा इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि इसमें जो है इसका इंटू कर दो इसमें, और माइनस इसका इंटू कर दो इसमें, तो बड़े आराम से ये सॉल्व हो जाने वाला है। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा हाफ, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 12, और माइनस 14 आ रहा है, तो माइनस माइनस 14। तो ये हमारा देखिए फटाफट आंसर आ गया, तो ये हो जाएगा 26/2, तो मतलब 13। तो आई थिंक ये समझ आ गया हो कि हाउ वी आर सॉल्विंग दिस डिटरमिनेंट। तो आज फिर हम लोग यहीं तक करते हैं इसको, और कल के मतलब अगले वीडियो में हम लोग जो है नोट करेंगे इसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये नोट करेंगे, स्लोप ऑफ ए लाइन का कॉन्सेप्ट, और फिर लाइन की जो इक्वेशन हम लोग जनरेट कर सकते हैं वो कैसे आएगी। तो ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज मैं इसको यहीं एंड करता हूँ। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके देन।